देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण बैंक के IPO के विरोध और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आज इंदौर स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एवं वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में प्रदेश भर से आए 300 से अधिक बैंक कर्मियों ने भाग लिया। यह आंदोलन 1 जुलाई 2025 से चरणबद्ध रूप से जारी है और आज का यह प्रदर्शन तीसरा चरण था। पहले 2 चरणों में काली पट्टी धारण कर विरोध दर्ज कराया गया और फिर क्षेत्रीय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। सरकार द्वारा लगातार अनदेखी किए जाने के चलते अब आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 22 अगस्त को देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी अनेक समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। उनकी प्रमुख मांगों में ग्रामीण बैंक का IPO वापस लेना, अस्थायी कर्मियों को नियमितीकरण, मानव संसाधन नीतियों में व्याप्त विसंगतियों का सुधार, सेवा शर्तों में समानता, द्विपक्षीय समझौतों का क्रियान्वयन, वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर पदोन्नति, नीति निर्माण में ग्रामीण बैंकों की भागीदारी, 12वें द्विपक्षीय समझौते और 9वें संयुक्त नोट का क्रियान्वयन, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों पर कर भार बैंक द्वारा वहन करना और 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल रही। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अंत में दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर BMS के विभाग प्रमुख मुरारी राठौर, AIGBOO के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण चंद्रा, ऑफिसर्स संगठन के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह, उप महासचिव जयकृष्ण शुक्ल, वर्कर्स संगठन के अध्यक्ष अखिलेश पटेल, महासचिव हेमंत यादव, राष्ट्रीय सचिव संजीव त्रिपाठी, ऑल इंडिया सचिव ओम प्रकाश नरवरिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष विकास बजाज, रोहित सिंह सूर्यवंशी सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारी उपस्थित रहे। आंदोलनकारियों ने यह भी दोहराया कि यह संघर्ष किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकारों और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन की अगली रणनीति और भी व्यापक और तीव्र होगी। ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑफिसर्स की जो आपकी एसोसिएशन है, आज यहाँ एक धरने पर बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या विषय, किस विषय को लेकर धरना देना पड़ रहा है? जी, आज की जो ये आंदोलन रूपी धरना है हम लोग भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध रखने वाले पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जो ग्रामीण बैंक काज कर रही है, जिसका हमारा केंद्रीय इकाई ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो मध्य प्रदेश में कार्यरत है, मध्य प्रदेश के सभी जिले में कार्यरत है। मध्य प्रदेश यहाँ पे भारतीय मजदूर से संबंध रखने वाली जो हमारी संगठन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने भारत सरकार के ग्रामीण बैंक के संबंध में जो अन्यायपूर्ण नीति है उसका विरोध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारा आंदोलन 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और ये तृतीय चरण में हम लोग यहाँ पे हैं, जो प्रधान कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। किस तरह का अन्याय सरकार कर रही है आप लोगों को? सर्वप्रथम जो भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण बैंक में IPO को लागू करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पूरा भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता देश में इस निजीकरण के खिलाफ पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण बैंक, जिसमें कि हमारे ग्राहकों का अटूट विश्वास है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर लोगों का खाता हमारे यहाँ रहता है, जो हमारे ग्राहक बंधु हैं, छोटे छोटे जमा पूंजी हमारे ग्रामीण बैंक में रखते हैं, जिनका हमारे ग्रामीण बैंक के प्रति अटूट विश्वास है, हमारे कार्मिकों के प्रति अटूट विश्वास है, उस विश्वास को सक्षम रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए आज सारे ग्रामीण बैंक कर्मी जो भारतवर्ष में कार्यरत हैं, आज सरकार के इस नीतियों के खिलाफ अपने प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये 1 दिवसीय धरना है, क्या भविष्य में और बड़ा आंदोलन होंगे इसको लेकर? जी, हमारी जो केंद्रीय इकाई है लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। भारतीय मजदूर संघ के डेलीगेशन जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, भारत सरकार के साथ वार्तालाप कर रही है, लेकिन अगर ये वार्तालाप हमारे अनुकूल नहीं होता है और सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करती है IPO को, तो इस आंदोलन का जो अगला कार्यक्रम है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाता है और पूरे भारतवर्ष में कार्यरत 28 ग्रामीण बैंक में ये तालाबंदी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये जो भारतीय मजदूर संघ है कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और जनसंघ ये सब से जुड़ा हुआ है संगठन, आपका किस तरह से आप लोग अपनी ही सरकार से अपनी मांग नहीं मनवा पा रहे हैं क्या? नहीं, आपका कहना सरासर गलत है और मिथ्या प्रचार किया गया है। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के नीतियों के लिए काम करता है, मजदूरों के न्याय के लिए काम करता है। सरकार किसी की भी हो, ट्रेड यूनियन हमेशा विपक्ष में होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो। भारतीय मजदूर संघ, ये सच है कि हम लोग आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और भारतीय मजदूर संघ उसी का अनुषंगिक एक संगठन है जो मजदूरों के बीच में काम करता है। लेकिन ये सरासर मिथ्या प्रचार किया जाता है कि भारतीय मजदूर संघ का किसी भी तरह का रत्ती मात्र का जुड़ाव हमारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।